हे श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे अष्टावक्र माँ गीता पे। इस पे प्रकरण 1 श्लोक 7 पे चर्चा करेंगे। इसमें अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को दुख का मुख्य कारण बताते हैं और ये बंधन का कारण है। इसी कारण से व्यक्ति सुख दुख में उलझता है, नफा घाटा में उलझता है, तेरा और मेरा में उलझता है। ये जो कारण है उसके कारण जन्म और मृत्यु होती है। इसी कारण व्यक्ति भयभीत होता है। क्या कारण है? आओ संस्कृत में श्लोक बोले, फिर हिंदी अनुवाद करेंगे, फिर इसका भावार्थ करेंगे। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्ता प्रायोसि सर्वदा आये में ही ते बंधो दृष्टारम पश्येषितरम। सबका दृष्टा एक ही है, तू सब प्रकार से सदा से मुक्त है। तेरे बंधन का यही कारण है कि तू वे दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को अपने से इतर को दृष्टा मानता है। जन्म मरण और भी भय का जो कारण है या बंधन का जो कारण है, इस बंधन का कारण सिर्फ ये है कि तू अपने से अलावा किसी दूसरे को दृष्टा मानता है। जब दूसरे किसी को दृष्टा मानता है तो स्वाभाविक है कि स्वयं को कर्ता माने, और जब कर्ता मान लिया तो भोक्ता भी बन गया। कर्ता मानते ही सुख दुख आदि द्वंद्वों के चक्कर में घूम गया। द्वंद्व की प्रकृति सापेक्ष है, जब सापेक्ष में फंस गया तो सापेक्ष ही प्राप्त होगा। इसलिए अपने के अलावा दृष्टा मानोगे या दृष्टा मानोगे तो आप दुखी रहोगे। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि सुख दुख का कारण और कुछ नहीं, आपका जो मन है वो आत्मा से अलग होकर के मान लेता है किसी और को दृष्टा और खुद कर्ता बन बैठता है कि मैं करने वाला हूँ। अगर मैंने किया तो इसका परिणाम भी भोगने वाला मैं ही होऊंगा, ऐसा होकर के वो फंस जाता है। फिर फंसने लगता है। फिर अवचेतन मन का भीतर के जो अंतःकरण का नियम बन जाता है कि जो करता है जैसा आप सोचते हो वैसा होता रहता है। आपने सोचा कि मैं करता हूँ, तो जैसे आपने सुख का काम किया तो आप फंस गए सुख में, और अगर किसी को दुख दिया तो दुख का काम किया तो फंस गए दुख में। फिर आप सोचोगे इनका परिणाम भोगने वाला कौन है? तो भोगता भी मैं हूँ। तो सुख दुख का कारण फिर आप हो जाते हो और आप ही भटकते जाते हो, आप ही 84 लाख योनि में फंसते जाते हो। इसलिए राजा जनक को अष्टावक्र ने कहा कि हे राजा जनक, बंधन का कारण बस एक ही है, वो है आप अपने को तो दृष्टा नहीं मानते, किसी और को मान लेते हो। आप अपने को कर्ता मानते हो। कर्ता आपको नहीं मानना, आप दृष्टा हो, होने वाला होता जाएगा। आप इसमें भाग मत लो। अहंकार को हटाओ, अहम को जगाओ। अहंकार को ख़त्म कर दो, अभिमान को हटा दो कि मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे सिवाय कोई नहीं है, ये तो अहंकार हो जाएगा। लेकिन अहम वो होता है कि मैं हूँ दृष्टा, मैं देखने वाला हूँ। जो हो रहा है, अगर सुख और दुख कोई भी हो रहा है, वो होने वाला है, होता रहेगा। वो बाहर का भाग है, वो प्रकृति का है, वो माया का है, मैं केवल देखने वाला हूँ। अगर ऐसा सोच लोगे तो आप मुक्त हो, सदा से मुक्त थे, लेकिन ये अनुभव होते ही वास्तव में आप मुक्त हो जाओगे। फिर भी घाटा न पाएगा तो आप अपने भीतर अनुभव नहीं करोगे कि मेरे घाटा लगा या नफा हुआ। फिर आप अलग हो जाओगे। अलग होकर के देखने का नाम है दृष्टा, और दृष्टा खुद को मानो, किसी और को मत मानो। कर्ता अपने को मत माना। कर्ता जो होने वाला है वो होता जाता है। ये नियम है, वे धर्म है। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ज्ञान के अनुसार जो होने वाला है वो होता ही रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ में सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि ऐसी अनेक जानकारी आप तक पहुँचे।
और शास्त्रों से ज्ञान लेकर आऊँगा और आप तक पहुँचेगा। आपकी आत्मा, मन, बुद्धि और शरीर में परिवर्तन आएगा। आपकी सोच नहीं होएगी और आप दुख से, उदासी से, द्वंद्व से बाहर निकलोगे और हकीकत जान जाओगे।